वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते आविराजे। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। आज हम 7वां अध्याय आरंभ करेंगे। थोड़ा सा पहले के बारे में बात कर लेते हैं। 3 भाग में गीता जी बंटी हुई हैं, ये तो हमको पता है। प्रथम अध्याय जो है वो केवल संशय और डाउट को कवर करता है, जिसमें अर्जुन को बहुत संशय होता है कि भी मैं ये क्या करने जा रहा हूँ और मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें कहीं भी योग के विषय में कुछ नहीं मेंशन। दूसरे में 11वें से कोई 30वें श्लोक तक ज्ञान योग के बारे में बात करी है भगवान जी ने। इसके बाद जो 39वां श्लोक है उससे लेकर तीसरे अध्याय तक कर्म योग के बारे में बात करी हुई है। चौथे और 5वें अध्याय में फिर भगवान जी कर्म योग के बारे में और ज्ञान योग का थोड़ा सा मिला हुआ वर्णन है। छठे अध्याय में प्रधान रूप से हमने देखा कि भगवान जी योग की बात कर रहे थे। कौन से योग की? ध्यान योग की। साथ ही फिर प्रसंग अनुसार कर्म योग आदि का भी उसमें थोड़ा थोड़ा वर्णन किया गया है। सभी विषयों, मतलब ये जो पहले वाला जो पोर्शन था उसमें सारों का थोड़ा थोड़ा भगवान जी ने, क्या कहते हैं, जैसे तड़का लगा रखा है ना, थोड़ा थोड़ा सारे विषयों का मिश्रण है। बस ज्यादा जो फोकस है वो कर्म योग पर है। कर्म योग प्रधान इसीलिए जो पहले 6 चैप्टर्स हैं उनको कहा जाता है। फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो हैं सब विषय जनरली कर्म योग से रिलेटेड है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक जो प्रसंग है वो कहीं कहीं दूसरे विषयों की भी चर्चा होते होते सभी अध्याय में ज्यादातर भक्ति योग के बारे में भगवान जी वर्णन करते हैं और इसको भक्ति प्रधान योग कहा जाता है। भक्ति प्रधान जो चैप्टर्स हैं ये 13वें और 14वें अध्याय में ज्ञान योग बताते हैं। 15वें फिर से भक्ति योग का वर्णन है। 16वें में जो हमारी दैवी और असुरी व्याख्या भगवान जी ने वो करी है। 17वें अध्याय के अंदर श्रद्धा, आहार, यज्ञ, दान, तप, इनके बारे में भगवान जी ने बताया कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे हमारे सात्विक हमारी श्रद्धा है कि नहीं है, ये सारी चीजों को भगवान जी इसमें कवर करते हैं। तप हमारा तमोगुनी तो नहीं है, किसी फायदे के लिए तो नहीं किया जा रहा, सारा कुछ भगवान जी उसमें बताएंगे 17वें चैप्टर में। और 18वें अध्याय के अंदर, क्योंकि फाइनल समरी है, उसको उपसंहार कहा जाता है, उसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये तीनों योगों का वर्णन होगा। और अंत में शरणागति प्रदान भक्ति योग भगवान जी बताते हैं कि यही मेरे को सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है। ये अंतिम उनका ये एंड जिसको कहते हैं वो उससे भगवान जी गीता में करते हैं कि मेरे आत्मा पर आए हो जाओ और सारा कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। छठे अध्याय के अंत श्लोक में भगवान जी कह रहे थे कि अंतरात्मा को मुझ में लगाकर श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझको भजो। जो ऐसा करता है वो सब प्रकार के योगियों में सबसे उत्तम योगी है, ये मैं मानता हूँ। परंतु भगवान के स्वरूप, गुण और प्रभाव को मनुष्य जब तक नहीं जान पाता तब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना बहुत कठिन है। पहले वो भगवान जी को जानेगा तभी तो उनके बारे में उसको प्रेम होगा और फिर वो अपने आप को भगवान जी को समर्पित या आत्मसमर्पण कर पाएगा। इसीलिए जब तक हम ये नहीं कर सकते कि भी हमें क्यों भगवान जी को भजना चाहिए, उनके ऐसे क्या गुण है, ऐसा क्या स्वरूप है या क्या प्रभाव है इस सृष्टि पर जिसकी वजह से, ऐसी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उसमें क्या स्पेशल बात है जो मैं उसके बारे में बात करूं। तो भगवान जी बोलते हैं कि आ जाओ फिर मैं आपको बताता हूँ मेरे में क्या क्या चीज है स्पेशल। तब तक हम अपनी अंतरात्मा से उनसे भजन नहीं कर सकते, है ना। साथ ही भजन का क्या प्रकार है जो भगवान जी को खुश करता है, ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान जी अब इस चैप्टर में अपने गुण प्रभाव के सहित
समग्र स्वरूप और विविध प्रकारों से युक्त भक्ति योग का वर्णन हमारे को करना है। श्लोक संख्या नंबर 1। जय जय सीताराम, जय जय राधे। श्री विठलवन, श्री विठलवन, श्री विठलवन। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। एक बार फिर से पढ़ती। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू। अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त हुआ चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू, उसके बारे में बोल रहे हैं। जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त होकर सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। जब तू इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, वो बोल रहे हैं कि सारों के अंदर मैं बैठा हूं और अपनी संपूर्ण विभूति, बल और ऐश्वर्य गुणों से मैं प्रेजेंट हूँ हर एक इंसान के अंदर, और मुझको बगैर शंका के जब आप जानने लग जाओगे, उसके बारे में मैं तुझे और बताता हूँ। यहाँ भगवान जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं अनंत प्रेम दिखाते हुए, अपना सच्चा भाव रखते हुए, जो मुझे अपने मन में रखकर हर समय आसक्ति का रास्ता छोड़कर बुद्धि को मेरी ओर करके रखता है, वो सुखी हो सकता है। क्या बोल रहे हैं भगवान जी? जो अनंत प्रेम दिखाते हुए, सच्चा भाव मेरी तरफ रखते हुए, अपने मन में मुझे बसाकर हर समय आसक्ति से दूर हटकर, मोह का मार्ग छोड़कर, बुद्धि को मेरी ओर करके तू सुखी हो जा। सच्चा भाव रखते हुए मुझ में रम जा, भगवान जी बोल रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि अब मैं तुझे अपनी विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि से युक्त तेरी ही आत्मा के बारे में, उसके रिलेटेड तेरे को ज्ञान दूंगा। कौन सा? जो जो मेरी विभूति है, जो मेरा बल है, जो मेरा ऐश्वर्य है, वो मेरे में तो है ही, पर उसकी एक्सटेंशन तेरी आत्मा में भी है। तो भगवान जी बोल रहे हैं, मैं इसके बारे में, इसके रिलेटेड सारी बात तेरे को बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में कोई भी संशय ना रहे। कृष्ण अर्जुन को सब कुछ बताना चाहते हैं, ताकि उसका संशय खत्म हो जाए और वो आत्मोन्नति कर सके, और वो आत्म भगवान जी को आत्मसमर्पण कर सके और उनका बनकर रहे। अब कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं, वो हमारे स्वामी हैं, और इनको जिस प्रकार से वो प्रकट करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हमारे को आगे बताया जाएगा। छठे चैप्टर में मन को कृष्ण में एकाग्र करने की बात को कहा गया था, जिसको भगवान जी कह रहे हैं वो योग है। ये प्रैक्टिस श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से हम जान सकते हैं योग से। परमात्मा की अनुभूति तो शॉर्ट लिव्ड होती है, पर अगर हम श्री कृष्ण को पूरी तरह से जानना चाहते हैं, ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, तो अपने आप को, अपने मन बुद्धि को श्री कृष्ण में हमको एकाग्र करना पड़ेगा। उन्हें जान सकते हैं तब। यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन से भगवान जी कहते हैं कि मुझको सुनो। जो उनको सुनता है वो उनका मित्र बन जाता है। जो उनका निरंतर श्रवण करता है और उनको भजता है, वो उसके अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त कर देते हैं, भौतिक लाभ से उसको दूर कर देते हैं, हर प्रकार की कलमश से उसको ऊपर उठा देते हैं, आनंद प्राप्त कराते हैं, और अल्टीमेटली आत्म शांति प्राप्त कराते हैं। जो पुरुष संसार के संपूर्ण ऐश्वर्यों का त्याग करके अपनी समस्त आशाओं और भरोसों से अपना मुंह मोड़कर एकमात्र परमात्मा पर निर्भर हो जाता है, और सर्वशक्तिमान परमात्मा को ही अपना परम आश्रय, अपनी परम गति, अपना सर्वस्व जानकर एकमात्र उन पर भरोसा करके अपने आप को छोड़ देता है, जिसको कहते हैं भगवान जी पर पूरा का पूरा निश्चिंत हो जाता है, उसको भगवान जी यहाँ पर किस नाम से बोलते हैं? मदाश्रय है।
भगवान जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ना भगवान जी कहते हैं कि मैं इतना हूं या उतना हूं, जैसे हम बोलते हैं ना बस उतनी सी तो दूर है या इतने ही बड़े तो भगवान जी हैं। वो कह रहे हैं मुझे इतने और उतने में मत तोलो, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में ओत प्रोत, सब उन्हीं के स्वरूप हैं इन ब्रह्मांडों में, और इनके परे जो कुछ भी है सब कुछ परमात्मा है। वह नित्य है, सत्य है, सर्वगुण संपन्न है, सनातन है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्व आधार है, सर्व स्वरूप है, हर जगह बसे हैं, कण कण में वो दिखते हैं, व्यक्ति व्यक्ति जीव जीव चर अचर प्राणी में उनकी छाया है। स्वयं ही अपनी योग माया से वो जगत के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। वस्तुतः उनके अतिरिक्त अन्य कुछ और है ही नहीं। यही बस पूर्ण ज्ञान। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय से इन प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल होती है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिओम, श्री हरिओम, श्री